पुराना थिएटर खाली होना चाहिए था। फिर भी जैसे ही अन्ना संगमरमर की सीढ़ियों से उतरी, उसने अपने पीछे पॉलिश किए पत्थर पर जूतों की तेज थाप सुनी। प्रतिध्वनि ने उसका पीछा किया, सुनहरे फॉयर से होते हुए, मखमली रस्सियों के पार और क्लोकरूम में, जहां छायाएं धूल की तरह जमी थीं और हवा में फफूंदी और भूले हुए यादों की गंध थी। वह कीड़े खाए कोटों की एक रैक के पीछे छुप गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि फर्श की हल्की चरचराहट डूब गई। कदम बाहर ही रुक गए। हैंगरों के बीच से झांकते हुए उसने उसे देखा, एक विचित्र संकर जीव जिसका धड़ अलग अलग जानवरों की खाल से सिला हुआ था, अंग कठपुतली की तरह जुड़े हुए, एक फूला हुआ सिर जिस पर बहुत सारी आंखें अलग अलग दिशाओं में झपक रही थीं। उसका मुंह अप्राकृतिक रूप से चौड़ा हो गया, जिसमें पीले दांतेदार दांतों की पंक्तियां दिखाई दे रही थीं। फिर भी वह फुसफुसाया, आवाजों का एक समूह, हर एक भयानक रूप से परिचित, अन्ना के कभी किसी को न बताए गए रहस्यों को बुदबुदाता हुआ। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन प्रेक्षक की नजर एक शिकारी की तरह उस पर जम गई। उसके आसपास के कोट हिलने लगे, आस्तीनें सांपों की तरह बाहर निकली, उसकी कलाइयों और गले को जकड़ने लगी। जीव की फुसफुसाहट उसके दिमाग में गहरे उतर गई, इतना गहरा डर बैठा दिया कि उसने अपना नाम तक भुला दिया। जैसे ही अन्ना की नजर धुंधली हुई और अंधेरे ने उसे घेर लिया, उसे एक सिहरन के साथ एहसास हुआ। प्रेक्षक अब उसका चेहरा पहने हुए था, छायाओं से बाहर झांक रहा था, अगले अभागे मेहमान का चुपचाप इंतजार कर रहा था।